पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। और अब ये देखो, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असमा अब्दुल और मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्रुव राठी की वीडियो के हवाले से जो उन्होंने हालिया सीज फायर के ऊपर बनाई। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान की फायरिंग से इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के इलाके पुंछ में और बाकी दीगर सेक्टर्स में बहुत सारे लोगों की अमवात हुई है। लेकिन वो अपनी वीडियो में मुकम्मल तौर पर ये डिनाई करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के एरियाज में हिंदुस्तान की फायरिंग से जो लोग शहीद हुए हैं उनको वो दहशतगर्दों के ठिकाने करार देते हैं, उनको सिविलियन वो कंसिडर ही नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं उस जगह की रहने वाली हूँ, उस पुंछ की रहने वाली हूँ जिसका आधा हिस्सा भारत के पास है और आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होते थे जब हमारे सरों के ऊपर से गोलाबारी गुजरती हो। हमने अपनी आंखों से अपने लोगों के मकान जलते, अपने लोगों को मरते हुए देखा है। तो हम अच्छी से ये चीज़ समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से जब फायरिंग होती है तो वहाँ बीच में जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं और हमेशा उनकी अमवात होती है, उनका जानी और माली नुकसान होता है। लेकिन हालिया दिनों में होने वाली कशीदगी के बाद मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ के लोगों की वीडियोस में ये चीज़ अक्सर देखी है कि दोनों सिर्फ अपने अपने एरियाज को ही टारगेट करते हैं, अपने अपने एरियाज में होने वाली अमवात को बताते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिविलियन के होने वाली डेथ को वो मुकम्मल तौर पर डिनाई कर देते हैं। तो आज हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे कि ध्रुव राठी का ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है और असल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह है और उसका हल क्या हो सकता है। 7 मई से जारी रहने वाली जंगी सूरत-ए-हाल ने कश्मीर के लोगों पर एक और क़यामत डाल दी। अगरचे अमरीकी सदर की मुदाखलत के बाद वक्ती तौर पर कशीदगी में कमी आई, मगर जंगी जुनून और मीडिया की मुहिम जई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों ममालिक के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर जंगी कामयाबियों के तराने बज रहे हैं। मिसाइल सिस्टम्स, दिफाई हिकमत अमली और फौजी ताकत की तशहीर उरूज पर है। लेकिन इन तमाम बयानात, रिपोर्ट्स और प्रोपेगेंडे में अगर किसी का जिक्र नहीं है तो वो हैं वो जंग के असल मुतासरीन, वो लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ बसते हैं, वो जिनके घरों पर बम गिरे, जिनके आंगन में सिर्फ खून ही खून था और जिनकी जिंदगियां लम्हों में बिखर गई और जिनको अपने बच्चों के लाशों के एजा इकट्ठे करने में 2-2 दिन लगे और उनकी कब्रें 2-2 जगह पे बनाई गई। पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में सिर्फ 4 दिन के अंदर 32 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 126 अफराद जख्मी हुए, 528 घर और 26 दुकानें मलबे का ढेर बन गई, 45 मवेशी हलाक हुए, जबकि 1200 से ज्यादा खानदान अपने घरों से बेदखल कर दिए गए। ये सिर्फ एदाद और शुमार नहीं है, बल्कि ये उन मुतासरीन की असल कहानियां हैं, बिखरते ख्वाबों, उजड़ते आशियानों और सहमे चेहरों की कहानी। भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में अगरचे सरकारी सतह पर खामोशी है, मगर जमीनी हकायक कुछ और ही बयान करते हैं। कम अज कम 26 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, दर्जनों जख्मी हुए और पुंछ जैसे इलाके के लोग अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। बारामूला, कपवाड़ा, राजौरी, उड़ी, हर जगह एक जैसा मंजर, तबाही, खौफ और बेबसी नजर आई। ये कोई पहला वाकया नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली खूनी लकीर के अतराफ में रहने वाले लोगों पर जंग हमेशा थोपी जाती है। 1947 से आज तक हर जंग, हर तसादम, हर कशीदगी का सबसे पहला वार इसी जमीन पर हुआ है। जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ते हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानी कश्मीरी आवाम को देनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग इस इशू को लेकर बात करते हैं तो वो कौम परस्ती का जज्बा उनके अंदर आता है। असल में वो होता क्या है और क्यों होता है, जिसको लेकर आज दोनों अतराफ में शादियाने बज रहे हैं। कौम परस्ती असल में एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपने मुल्क, सकाफत और शनाख्त से जोड़ता है। ये सोशल आइडेंटिटी के नजरिए से जुड़ा हुआ है, जहाँ अफराद अपनी शनाख्त मखसूस ग्रोहों जैसे कौम, मजहब या नस्ल से अखज़ करते हैं। मगर ये जज्बा जब शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो उसके अंदर से एक मुकाबला जन्म लेता है, उससे अपनी कौम को बरतर और दूसरी कौम को कमतर समझने का रुझान पैदा होता है।
पाकिस्तान और भारत के तनाज़ुर में ये बयानिया तक़सीम हिंद, तनाज़ा कश्मीर और मुसलसल सरहदी झड़पों के जरिए मजीद मजबूत हुआ है और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय शहरी पाकिस्तानियों को दहशतगर्द जबकि पाकिस्तानी भारतीयों को जालिम और जाबर के तौर पर देखते हैं। ये एक स्टीरियोटाइप का अमल है जिससे माशरों में नफरत, खौफ और गुस्से का माहौल पैदा होता है। ये नफरत, कौम परस्ती लोगों के जहनों पर गहरे नफ्सियाती असर भी छोड़ जाती है। इधर पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय पॉलिसियों को हिंदू शिद्दत पसंदी का मजहर करार देकर नफरत को हवा दी जाती है। ये प्रोपेगेंडा न सिर्फ एंजाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस का बायस बनता है बल्कि आम लोगों को दूसरे मुल्क के शहरियों से खौफजदा भी कर देता है। वक्त के साथ साथ ये नफरत में बदल जाता है, एक ऐसा अमल जिसमें मुखालिफ कौम को इंसान के बजाय दुश्मन या खतरा तस्वर किया जाता है। इससे न सिर्फ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक को जवाब मिलता है बल्कि अवामी राब्ते और हमदर्दी के जज्बात भी खत्म हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो डालते हैं वो डालते हैं सियासतदान मीडिया और नफरत का कारोबार दोनों मुल्कों में अपनी कौम परस्ती अपने सियासी एजेंडों के लिए एक नफ्सियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नफ्सियात की जबान में उसे इमोशनल मैनिपुलेशन कहा जाता है। इसका वाहिद मकसद लोगों के जज्बात को भड़काकर उनकी तवज्जो माशी, समाजी और हुकूमती नाकामियों से हटा देना होता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हिंदुत्व और राष्ट्रीय के नाम पर पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर वोट हासिल करते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय मीडिया और सियासतदानों ने जिस शिद्दत से पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम जोई की, इसने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को शदीद तर कर दिया। इस तरह पाकिस्तान में भी बाज़ सियासी रहनुमा भारत को हर मसले की जड़ करार देकर अवाम के गुस्से को हवा देते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, पानी का मसला हो या दहशतगर्दी हो। हर बात को भारत से जोड़कर पेश किया जाता है ताकि दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाई जा सके। मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया, इस नफरत को फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। दोनों ममालिक के सियासतदानों की पुश्तपनाही से चलने वाली ट्रोल आर्मी झूठी खबरों, वीडियोस और मीम्स के जरिए तासुबात को बढ़ाती है। जैसे इस जंग में आपको मीम्स के जरिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम की आपसी नफरत को हवा देने में अहम किरदार अदा करते हुए देखा है। भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदियां जबकि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को गैर इस्लामी करार देना, ये सब इसी बयानिए का हिस्सा है जिसकी वजह से आज बहुत सारे कौम परस्तों ने अपने मुल्क की खातिर दूसरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द करार दिया और उनका मसला सिरे से खत्म ही कर दिया। जैसे मसला कश्मीर पर किसी ने अभी तक बात करना मुनासिब नहीं समझा। मसला कश्मीर क्योंकि सिर्फ एक जमीन का मसला नहीं है बल्कि ये इंसानों का सवाल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है। वो कश्मीर जो दो एटमी ताकतों के दरमियान घिरा हुआ है। लेकिन मसला जमीन या सरहद का नहीं है, वहाँ बसने वाले इंसानों की सियासी, समाजी और माशी मुस्तकबल का है। हाल ही में भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के सियासती मुकाम पहलगाम पर हमले के बाद हालात इतने ज्यादा कशीदा हो गए, जंग के बादल मंडलाने लगे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत की। न सिर्फ सालिसी की पेशकश की बल्कि सोशल मीडिया पे मसला कश्मीर को उजागर किया। पाकिस्तान ने इस पेशकश को सराहा जबकि भारत ने इसको कबूल नहीं किया और ना ही खुलकर इनकार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बस इतना कहना था कि बातचीत सिर्फ पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम कश्मीर पर होगी क्योंकि खून और पानी कभी भी एक साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि भारत मसला कश्मीर की बुनियादी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती अदारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला हल करने पर जोर देते हैं मगर उन बयानात में इतना अभाम होता है कि अवाम उलझन का शिकार हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीरियों को सिर्फ दो ऑप्शन देती हैं, या भारत के साथ रहें या सिर्फ पाकिस्तान के साथ। मगर सवाल ये है कि क्या यही कश्मीरियों की आज़ादी है? क्योंकि ये भी याद रखना जरूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें चैप्टर 6 के तहत पास की गई जिनकी हैसियत सिर्फ सिफारिश की है। जब तक भारत और पाकिस्तान मुत्तफिक ना हो अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी नहीं कर सकता। चैप्टर 7 के तहत मंजूर शुदा करारदादें जैसा कि फ़लस्तीन के मामले में देखी गई हैं, ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त देती है मगर वहाँ भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। तो अब हम बात करते हैं कि इतना जो मसला क्रिएट हुआ है आखिर उस मसले का हल क्या है। तारीखी तौर पर कश्मीर पर मुतअद्दिद मुज़ाकरात और जंगबंदी मायदे हो चुके हैं। 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंगों के बाद कभी ताशकंद, कभी शिमला और कभी लाहौर में अमन की कोशिशें हुई लेकिन नतीजा वही रहा। 2000 की दहाई में कुछ उम्मीदें वाबस्ता हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तजारत और सफर का आगाज हुआ, बैकडोर मुज़ाकरात भी हुए मगर जैसे ही कोई बड़ा वाकया पेश आया सबका सब खत्म।
2008 के मुंबई हमले और उसके बाद बढ़ती मजहबी शिद्दत पसंदी ने एक बार फिर तमाम रास्ते बंद कर लिए। आज अगर अमेरिकी सदर सालिसी की बात करते भी हैं तो उनकी खारजा पॉलिसी की मजबूरी है, उन्हें कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि साम्राज्य कुव्वतें हमेशा अपने मफादात को पहले नंबर पर रखती हैं। कश्मीर में तब्दीली सिर्फ उस वक्त आएगी जब आलमी ताकतों को इससे कोई फायदा होता हुआ नजर आएगा। असल हल इस वक्त मुमकिन है जब कश्मीर को मजहब या सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि इंसानी मसला समझा जाए। 1.5 से 2 करोड़ इंसानों का हक खुद इरादियत, उनकी इज्जत, उनका माशी मुस्तकबिल, यही असल सवाल है। इस मसले का देरपा हल सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर के तमाम मुनकसिम हिस्सों में बसने वाले लोग, खुसूसन जवान मेहनतकश तबका मुत्तहिद होकर नो आबादियाती निज़ाम और मकामी अशरफिया के खिलाफ जिद्दोजहद करें। सिर्फ एक ऐसी रजाकाराना आज़ाद और खुद मुख्तार फेडरेशन जहां तमाम कौमों को बराबरी का हक हासिल हो, और यही कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद रख सकती। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के बगैर क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कभी कम हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।